तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। आज की कहानी का नाम है वुल्फ मैन, जंगल का शिकारी। दोस्तों, कहानी को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और आपके पास सबसे पहले कहानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आरव है। मैं 25 साल का एक एडवेंचर ब्लॉगर हूँ जो हर बार नई और खतरनाक जगहों की यात्रा करता है। मैं खतरे से खेलने वाला इंसान हूँ, मगर आज तक जो देखा जो सुना वह सब मेरी हिम्मत के आगे फीका था। और इस बार जो मेरे साथ होने वाला था वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक ऐसा सपना जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। मैं मुंबई में रहने वाला हूँ, लेकिन इस बार हमने अपनी कैंपिंग की जगह चुनी थी सतपुरा के रहने वाले जंगल में। वो जंगल घना जंगल है। मेरे 4 दोस्त थे, कर्ण, समीर, सचिन और रोहन। हम रोहन को प्यार से नेहा भी बुलाते थे, लड़की का नाम जो नेहा कहते हैं, प्यार से हम बुलाते थे उसको। हम चारों ही एडवेंचर के शौकीन थे और नई नई जगहों पे घूमने जाते थे। लेकिन इस बार की ट्रिप सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक अफवाह की सच्चाई जानने के लिए थी। इस जंगल के बारे में एक भयानक कहानी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ कोई रहता है, कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी जीव। वो उस जंगल में लोग कहते थे कि एक ऐसा आदमी रहता है जो आधा भेड़िया है और आधा इंसान है। उसने कितने ही लोगों को मौत की घाट उतारा था। जो भी इस जंगल में गया वह वापस कभी नहीं आया। हमने इन कहानियों को सिर्फ एक महज अफवाह समझा। हमने सोचा कि ये सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई होगी कहानियाँ। हमें जब जंगल के अंदर कदम रखा तो हम तब समझ गए ये सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, ये सच्चाई थी। हमने अपने कपड़े समेटे और तकरीबन 3 बजे अपनी जीप उठाई और जंगल के लिए रवाना हो गए। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घने पेड़ और घना साया था। सूरज अब धीरे धीरे डूबने लगा था और जैसे जैसे हम जंगल के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। तकरीबन 6 बजे रात के, शाम के, वो रात ही हो जाती है वहाँ। 6 बजे तो रात जंगल में रात ही लगती है। तकरीबन 6 बजे हम जंगल के बीचों बीच पहुँचे और वहाँ अपना कैंप लगाने का फैसला किया। एक छोटी सी नदी के पास हमने अपना टेंट लगा दिया। माहौल चारों ओर काफ़ी शांत था, मगर हवा में कुछ अजीब था, जैसे चारों ओर से हमें कोई देख रहा हो। हम पहुंचते ही टेंट लगाया और शाम होते ही हमने सबने लकड़ी इकट्ठी की और कैंप फायर लगाया। हम चारों हंसी मजाक कर रहे थे, अपनी पुरानी ट्रिप को याद कर रहे थे। अभी अचानक झाड़ियों में से किसी की सरसराहट की आवाज़ आई। हमने टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हमने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, मगर तभी हमें एक अजीब सी और गहरी गुर्राहट सुनाई दी। वो ऐसी आवाज़ थी जो ना तो किसी इंसान की थी और ना ही किसी जानवर की। सचिन ने तभी अचानक कहा, शायद कोई तेंदुआ होगा, हमें सावधान रहना चाहिए। मगर मेरे दिल में तो एक अजीब सा डर बैठ गया था। ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे हमें कोई चारों ओर से देख रहा है और छुपकर हमारी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। रात बढ़ती गई और अब ठंड भी तेज हो गई। हम सब ने जो टेंट लगाया था, अब हमने टेंट के अंदर जाने का फैसला किया। मगर जैसे ही हम सोने के लिए आंखें बंद करने लगे, वही आवाज़ फिर से आई। मगर इस बार ये कोई घुर्राहट नहीं थी, ये किसी के भारी कदमों की आवाज़ थी जो हमारे टेंट के बिल्कुल पास आ रही थी। दोस्तों, पहले के मुकाबले ये रात और भी डरावनी थी और दूसरी ओर कोई हमारे टेंट की ओर बढ़ रहा था। जंगल इतना चारों ओर से शांत था कि हमारी सांसों की आवाज़ भी गूंज रही थी। टेंट में लेटे लेटे हमें महसूस हुआ कि कोई भारी चीज़ हमारे आसपास ही घूम रही है। पहले तो हमें लगा कि ये हमारा भ्रम होगा, लेकिन फिर टेंट के बाहर
सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज़ आई। अभी समीर ने हल्की सी आवाज़ में पूछा, तुम लोगों ने सुना? कर्ण ने सिर हिलाया। कोई जानवर होगा, लेकिन ये हमें पता था कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये कुछ और था। अचानक हमारे टेंट के ठीक बाहर ज़मीन पर कुछ भारी गिरने की आवाज़ आई। सचिन ने तभी डरकर मेरा हाथ पकड़ लिया और नेहा ने की सांसें तेज हो गई। तभी मैंने धीरे धीरे अपनी टॉर्च उठाई और जीप लेकर बाहर झांका, और जो मैंने देखा उसने मेरी तो पूरी रूह कमा दी। भेड़िया जैसी आंखें जो रात को चमक रही थी और खौफनाक परछाई। करीबन 20 फुट दूर पेड़ों के बीच में से कोई खड़ा था। वह इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें वो किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वो आंखें चमक रही थी भेड़िया की तरह, लेकिन आकार में बहुत छोटा। वह पूछने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस हमें घूर ही रहा था। मैंने घबराकर टॉर्च बंद कर दी और अंदर आ गया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। कोई है बाहर? नेहा ने तभी घबराकर पूछा। क्या क्या मतलब? मैंने धीरे से कहा, वही चीज़, वुल्फमैन। डर के मारे अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक हम सब ने फैसला किया कि हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। हमने जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी बाहर से किसी के भारी सांसों की आवाज़ आने लगी, मानो हमारे टेंट के आसपास कोई घूम रहा हो। लेकिन असली सिरहन किसी और चीज़ से थी, बाहर से आती हुई भयानक गुर्राहट। हम सब सांसें रोककर बैठे थे, कोई हिल भी नहीं रहा था। लेकिन तभी कुछ नुकीले पंजे टेंट के कपड़े पर चले। एक खरोच की तेज आवाज़ आई, जैसे किसी ने धारदार चीज से कपड़ा फाड़ने की कोशिश की जा रही हो। नेहा ने डर से अपना मुंह निकोल लिया, मतलब छुपा लिया, और कर्ण ने धीरे से अपना चाकू निकाल लिया जो साथ लेकर आया था। मेरे भी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगा कि सीने से अभी बाहर निकल जाएगा दिल मेरा। ये क्या था? समीर ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। कोई जानवर आया है? फिर मैंने कहा। टेंट के दरवाजे से जोर से एकदम से कोई टकराया और पूरा टेंट हिल गया। नेहा चीखने वाला था, लेकिन मैंने जल्दी से उसका मुंह दबा लिया। फिर एक और झटका और फिर धड़म। टेंट का एक कोना फट गया। बाहर की काली रात में कुछ लाल लाल चमक रहा था। वो आंखें बिल्कुल भेड़िया जैसी, लेकिन आकार में बहुत बड़ी। वो आंखें हमें घूर रही थी जैसे हम शिकार हों। और फिर अंदर घुसने की कोशिश शुरू हो गई। कर्ण ने अपनी झटपट टॉर्च जला दी और उस चीज पर रोशनी डाली, और फिर जो हमने देखा उसने हमारी आत्मा तक हिला दी। वो जो इंसान भी था और दरिंदा भी। सामने एक विशाल था, एक काया थी, करीब 8 फुट लंबा, बालों से ढका हुआ शरीर, लेकिन चेहरा इंसानों जैसा था। बस उसकी त्वचा फटी हुई थी और जबड़े से टपकता हुआ खून उसे और भी भयानक बना रहा था। वो किसी ताज़ा शिकार का मांस चबा रहा था। कर्ण ने एकदम से चाकू निकालकर उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उस चीज के बिजली की गति से उसका हाथ पकड़ लिया। भी अचानक हड्डी टूटने की आवाज़ आई और कर्ण दर्द से चिल्ला उठा। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक टेंट के पीछे से वही लाल आंखें चमक रही थीं। अब हम फंस चुके थे। तभी हमने जब एकदम से पीछे देखा तो मैंने देखा कर्ण की लाश टेंट के बाहर पड़ी थी। उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। एकदम से एक पल में हमें सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगा हमें। एक पल में ही उसने कर्ण को मार दिया था, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खा लिया हो। समीर का शरीर पेड़ से टकराया था और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। तभी एकदम से उसकी गर्दन बिजली की रफ्तार से आए उस आदमी ने एक झटके में तोड़ दी। अब मेरे दोस्त की आवाज़, उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। उसके पैरों में कोई तेज पंजे वाला हाथ जकड़ा हुआ था। मेरे दोस्त ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जीव उसके पूरे शरीर पर चढ़ चुका था।
कृपया मत मारो मुझे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उस राक्षस ने उसकी बात एक नहीं सुनी, या कहो समझ नहीं आई। उसके नुकीले दांत चमके और अगले ही पल पाक उसका सिर धड़ से अलग हो गया। खून की गर्म धार टेंट के पूरे अंदर तक आ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की। मैंने घुटनों के बल पीछे सरकने हुए गया, लेकिन टेंट का कपड़ा मेरी पीठ से लिपट गया। बाहर निकलते ही देखा हर तरफ लाशें ही लाशें थी। पहले जो नहीं थी वहाँ भी लाशें पड़ी थीं। कोई नहीं बचा था मेरे अलावा। और पीछे से फिर वही भारी हंसी। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और वही लाल आंखें मेरी आंखों के झांक रही थी सामने। वह अब सीधे मेरे पीठ पीछे था। जंगल के सन्नाटे में सिर्फ मौत की गंध और खून की ही सिरसन बटी थी, और वो मेरे पीछे खड़ा था। मैं अचानक जोर से चिल्लाया। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, और तभी मैंने जो मेरे हाथ में लेटर था वो जलाया, और उसने आग को देखकर एकदम पीछे हट गया। तभी मुझे पता चला ये आग से डरता है, और मैंने तभी टेंट को आग लगा दी और वो भाग गया वहाँ से। मेरे दोस्त अब दुनिया में नहीं बचे थे, कर्ण, समीर और दूसरे 2 दोस्त, पर मैं जिंदा था। मुझे खुद को नहीं पता था। उस पल मैंने मौका देखा और भागने लगा। मेरी सांसें फूल रही थी, लेकिन मैं बस भागता ही रहा। पेड़ों के बीच अंधेरे में कटीली झाड़ियों से चीरते हुए। फिर अचानक मुझे एक पुराना शिकारी कबीला दिखा, और मैं अंदर कूदा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बाहर से उसकी गुर्राने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। पंजे भी दरवाजे पर खरोचों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। वो रात आज भी मुझे नहीं भूली। मैं एक शहर में रहता हूँ, और उन कबीले वालों ने ही मेरी मदद की थी, लेकिन हर रात आज भी जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, अंधेरा गहरा है। मुझे लगता है कि वो अब भी मुझे देख रहा है। वही जंगल, वो आज भी जिंदा है। कभी कभी रात को जब हवा चलती है, मुझे गहराने की आवाज़ आती है। क्या वो सच में आज भी जिंदा है, या चला गया, या अब भी मेरी तलाश में है? शायद शिकार मैं ही हूँ अगला। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका अगला भाग चाहिए तो बताना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।